हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनीष जैन आपके साथ बिजनेस मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं और हम बिजनेस मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इन लॉगरिथम में, ठीक है। तो अब इसमें हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें दो जो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, दोनों हमने डिजिट से जो नंबर स्टार्ट हो रहे थे वो लिया था। उसका शायद मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन था 2856 इंटू 555। इसको हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। पर इस लेक्चर में हम जो है अलग अलग एक नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें नंबर डिजिट से स्टार्ट हो, दूसरा नंबर हम ऐसा लेते हैं जिसमें पॉइंट से स्टार्ट हो। तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं 0.000389 इंटू 47.4। क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो m इंटू एन, ये m हो गया आपका और ये n हो गया। m इंटू एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग। क्लियर। लॉग में कैलकुलेटर इस तरह के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर नहीं होता, तो लॉग से ही हम। अब आप देखें कि ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकता है क्या? बहुत टफ होगा। सॉल्व तो हो सकते हैं क्वेश्चन कोई भी हो, पर बिना कैलकुलेटर के बहुत टफ होता है। इसलिए हमें लॉग सीखना अच्छा रहता है, फायदेमंद होता है। इस तरह की कई सारी जो टफ इक्वेशंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, टफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में लॉग से हमें हेल्प मिलती है। तो हम लॉग की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में m इंटू एन हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सपोज दिस नंबर इज इक्वल टू x। कोई भी नंबर हमें जब दिया होता है तो हम उसको x के इक्वल में ले लें। सबसे पहली स्टेप होती है x इज इक्वल टू 0.000389 इंटू 47.4। होल नंबर इज इक्वल टू x। ये होल मल्टीप्लिकेशन वी कैन से इज इक्वल टू x। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम अब दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, ठीक है। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका log x और इस तरफ हो जाएगा आपका log, ये पूरे इक्वेशन को या इस दोनों m इंटू एन को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है। अब जबकि हमने log ले लिया तो लॉग का फॉर्मूला हमें पुटअप करना पड़ेगा। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एन इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट कोई सा भी ले सकते हैं हम, लॉग m प्लस लॉग n। यानी फर्स्ट नंबर जो है वो m है और सेकंड नंबर n है, तो दोनों का हमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनका एडिशन करना है। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम फार्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.000389। ये हो गया आपका log m प्लस ये दूसरा नंबर है वो आपका सेकंड नंबर, वो log n हो जाएगा log 47.4। क्लियर। अब दोनों की हमें क्या करना है? लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी लाइन में लिख देता हूं मैं, जिससे नीचे तक आपको विजिबिलिटी एक साथ दिखाई दे, बनी रहे। यहां पे देखते हैं अब हम इस नंबर की जब लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये नंबर स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? पॉइंट से।
और ये नंबर स्टार्ट हो रहा है आपका डिजिट से। दोनों को सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। जब नंबर स्टार्ट होता है दशमलव से यानी पॉइंट से, व्हेन नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट और डेसिमल, देन द फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विल बी n+1। जब पॉइंट से नंबर स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश के लिए n+1 होता है। अब यहां पे n क्या, तो आप बेसिक मेरा जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसमें यही सब चीजें मैंने आपको समझाई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब पॉइंट से नंबर स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला होता है n+1। n क्या होता है, तो n पॉइंट और फर्स्ट जो भी डिजिट है उसके बीच में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं वो n होगा। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट और फर्स्ट डिजिट आपका है 3, इनके बीच में है 1 2 3, 3 जीरो है, तो आपका n हो गया 3, उसमें हमने 1 ऐड किया तो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक 4, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो एंटी लॉग आगे हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। बार 4, ठीक है, इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक हो गया बार 4। बार 4 के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। ठीक है, अब हमें वैल्यू देखनी है लॉग टेबल से। जब लॉग टेबल से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब हम दशमलव यानी पॉइंट और आगे के जितने भी जीरो हैं इनको भूल जाते हैं, इनको कुछ समय के लिए हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि नंबर स्टार्ट जो लॉग टेबल स्टार्ट होती है वो होती है 2 डिजिट से। याद करें तो 10 से मैंने बताया था आपको लॉग टेबल देखने का तरीका, 10 से स्टार्ट होती है यानी 2 डिजिट। इस जो नंबर में हमारे पास 2 डिजिट कौन से हैं, 38। तो 38 के सामने हमें थर्ड डिजिट यानी 9, 38 के सामने की तरफ में 9 देखना है। तो 38 के सामने आप जब 9 देखेंगे तो उसकी वैल्यू है 5899। क्लियर? वो आपकी इस तरह से लॉग वैल्यू 0.000389 की लॉग वैल्यू हो गई बार 4.5899। क्लियर? प्लस, ये प्लस साइन लगाया मैंने। अब हमें देखना है लॉग वैल्यू 47.4 की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट यानी अंक से स्टार्ट हो रहा है। तो जब नंबर डिजिट यानी अंक से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश का फॉर्मूला होता है n-1। n क्या, तो यदि क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, जैसे ये यहाँ देखें कोई पॉइंट नहीं है, सीधा नंबर है 2856, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे n हो गया 4। बट इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट के पहले जितने नंबर है लेफ्ट साइड में वो n है। तो यहाँ पे कितने हैं 47, ये 2 डिजिट जो है वो n होगा 1 2 2 माइनस 1 किया तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। ये 1 जो है वो आपका प्लस का रहेगा क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रही है संख्या जो है नंबर, तो 1 पॉइंट। अब टेबल देखेंगे हम 47 के सामने 4, यहाँ पे हम ये बीच का पॉइंट भूल जाएंगे। ठीक है, जब 47 के सामने हम 4 की वैल्यू देखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमको 6758। ये हमने दोनों लॉग टेबल से वैल्यू निकाल दी हैं। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम, रफ साइड में जाके इनको एडिशन करेंगे। बार 4.5899 प्लस 1 पॉइंट, रफ में ऐड करना इसलिए ठीक रहता है कि गलती की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। 9 + 8 हमने किया 17, रिमाइंडर 1, ये हो गया 10, 10 + 5 किया 15 हो गया 1, रिमाइंडर 9 + 7 16, रिमाइंडर 1, अगेन 6 हो गया 6 + 6 12। ठीक है, अब रिमाइंडर 1 प्लस का है। अब यहाँ देखिए -4 में +1 करना है, तो -4 में हमने जब +1 किया तो क्या हो गया -3 हो गया। अब ये हो गया हमारे लिए -3, तो -3 + 1 हमने किया तो कितना हो गया -2।
यानी बार 2। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आपके सामने जो नंबर आ गया log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, अभी ब्रैकेट हटा देंगे, बार 2.2657, ये आपकी वैल्यू आ गई इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे एंटी लॉग लेने पर टेक द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग, ठीक है। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा। देखिए हमने फर्स्ट नंबर पे इस नंबर को एज्यूम किया था कि लेट इट बी दिस नंबर इज इक्वल टू x। सपोज x के बराबर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे जो x आएगा मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर ही हमारा x होगा। तो अब इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकालनी है। एंटीलॉग वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पॉइंट के बाद वाले नंबर की एंटीलॉग वैल्यू देखते हैं। पॉइंट के बाद में तो यहाँ पे पॉइंट देखें हम 0.26, क्योंकि एंटीलॉग टेबल स्टार्ट होती है 0.00 से 0.99 तक। तो 0.26 के सामने हमने 5 देखा, तो 0.26 के सामने 5 जो है वो आ रहा है 1841, ठीक है। और मीन डिफरेंस देखें हम 7 का, तो 7 का जो मीन डिफरेंस है वो है 3, तो इस 3 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 1844। ये आपकी 0.26 या 0.26 के सामने 5 के सामने मीन डिफरेंस 7, 1841, 26 के सामने 5 की वैल्यू आई 1841, और मीन डिफरेंस हमने 7 देखा तो वो है 3, इनको ऐड किया तो 1844 हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना है, ये तो हमने मेंटिसा से एंटीलॉग टेबल की वैल्यू से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें मैंने आपको फर्स्ट बेसिक्स के लेक्चर में भी बताया कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, n-1। जब ये प्लस होता है, हमने फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था तो वहां n+1 किया, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा है तो n-1। n कितना है, तो जो नंबर डायरेक्ट दिया हुआ होता है 2, कैरेक्टरिस्टिक वही n है, 2-1 किया तो 1। अब इस 1 का हम क्या करेंगे, तो 1 का हम क्या करेंगे, तो जो भी एंटीलॉग टेबल से वैल्यू आती है उसके आगे हमें इतने 0 रखने पड़ते हैं, जो भी यहाँ पे n-1 करने पे आता है। यहाँ n-1 करने पे केवल 1 आ रहा है, तो यहाँ हमने एक 0 रख दी और सबसे आगे पॉइंट लगा देंगे डेसिमल। यदि यहाँ मान लो होता 4, तो यहाँ पे हम करते 4-1 तो होता 3, तो 3 0 पहले लगाते, इस नंबर के पहले 3 0 लगाते और सबसे आगे पॉइंट लगाते, या यूं कहेंगे पहले पॉइंट लगा देंगे फिर 3 0 लिखेंगे फिर ये नंबर वैल्यू लिखेंगे। यहाँ हमने हमारा आया 1, तो हमने सबसे पहले पॉइंट लगाया, 1 आया तो 1 0 रख दी, और फिर हमने एंटीलॉग टेबल से जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो रख दी। क्लियर, किसी भी तरह समझ सकते हैं उसको हम दोनों तरीके से। बस ये ध्यान रखना है कि यदि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें n+1 का फॉर्मूला लेना रहता है, यदि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो यहाँ n-1 का फॉर्मूला यूज करना होता है इस तरह से। और यदि +1 होता है तो उसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि उतने नंबर के बाद में लेफ्ट हैंड से हम नंबर काउंट करते हैं, राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो जो भी यहाँ आंसर आता है उतने 0 इस वैल्यू के आगे रखते हैं, उतने 0 उसके पहले और सबसे आगे हम पॉइंट लगा के अपना आंसर लिखते हैं। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। हम जो क्वेश्चन हमने लिया था 0.000389 इंटू 47.4। अब विदाउट कैलकुलेटर हमने ये क्वेश्चन लॉग की हेल्प से किया, 4 to 5 स्टेप्स में हमारा पूरा ये क्वेश्चन हो गया और x की वैल्यू हमारी आ गई 0.01844। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। आप इस तरह के क्वेश्चन पे अच्छी मेहनत करें
और कोई डाउट हो तो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं जी कोई चीज़ में डाउट आ रहा है। मेरा मोबाइल नंबर है 9827653368। माई सेल्फ डॉक्टर मनीष जैन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।